महाभारत में समय का रहस्य, क्या सच में समय रुका था? जरा सोचिए, आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने वाले हैं। सोचिए, एवेंजर्स एंड गेम जैसा पल, लेकिन यहां आयरन मैन और थॉर की जगह शस्त्र और अस्त्र हैं। और जैसे ही आप दुश्मनों पर धावा बोलने वाले होते हैं, समय रुक जाता है। सचमुच? कैसे? क्यों? क्या किसी ने ब्रह्मांड के रिमोट कंट्रोल पर पॉज का बटन दबा दिया? चलिए, महाभारत के सबसे हैरान कर देने वाले रहस्य पर चर्चा करते हैं। वो पल जब भगवद गीता के दौरान समय जैसे थम गया। तो कहानी कुछ यूं है। महाभारत अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर है, कुरुक्षेत्र। दो विशाल सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं, भाई भाई के खिलाफ, दोस्त दोस्त के खिलाफ। और हमारे नायक अर्जुन को अचानक एक जबरदस्त अस्तित्व संकट हो जाता। वह सोचते हैं, भाई मैं ये नहीं कर सकता। अरे भाई अर्जुन, इतनी मेहनत से धनुष चलाना सीखा और अब लड़ाई के वक्त तुम्हें अचानक मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं? सिंड्रोम हो गया, क्लासिक केस। तभी कृष्ण आते हैं, जो उनके सारथी, सबसे अच्छे दोस्त और हां, स्वयं परमात्मा भी हैं। इसके बाद जो होता है वह है भगवद गीता, एक 18 अध्याय का आध्यात्मिक टेड टॉक जो पिछले 5000 सालों से लोगों को प्रेरित कर रहा है। और इसी दौरान कुछ अद्भुत होता है, समय रुक जाता है। कम से कम यही कहा जाता है। अब चलिए इस हाथी या कहें दिव्य रथ को संबोधित करते हैं। क्या समय सच में रुका था या यह सिर्फ एक रूपक था? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। पहली बात, दिव्य हस्तक्षेप। कृष्ण, जो विष्णु के अवतार हैं, समय से परे हैं। उनके लिए ब्रह्मांड को पॉज करना वैसे ही है जैसे अलार्म को स्नूज करना। बहुत आसान। मतलब अगर आप पूरा ब्रह्मांड बना सकते हैं, तो एक बातचीत के लिए इसे रोकने से कौन रोक सकता है? यह ऐसा है जैसे अपने कंफ्यूज दोस्त को कहानी समझाने के लिए नेटफ्लिक्स को पॉज कर देना। बस यहां दांव थोड़ा बड़ा है। या फिर हो सकता है समय रुका ही ना हो। शायद यह अर्जुन की धारणा थी जो बदल गई। कभी गौर किया है कि जब आप बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं या तनाव में होते हैं, तो समय अलग लगता है? जैसे बोरिंग मीटिंग में 5 मिनट 1 घंटे जैसे लगते हैं। अब सोचिए कि कृष्ण ने अर्जुन को इतना गहरा आध्यात्मिक ज्ञान दिया कि उसे ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो, जबकि युद्ध शुरू होने में कुछ ही पल बचे थे। और फिर आती है सबसे बड़ी बात, विश्वरूप। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें अर्जुन ने भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखा। यह ऐसा है जैसे सभी मार्वल मूवीज को एक साथ देखना और सोचना, अरे नहीं, अब यह सब बहुत ज्यादा सेंस बनाने लगा है। ठीक है संशयवादी मित्रों, मैं आपकी बात समझता हूं। आप कहेंगे यह विज्ञान नहीं, पौराणिक कथा है। लेकिन ठहरिए, आधुनिक विज्ञान के पास भी कुछ कहने के लिए है। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत हमें बताता है कि समय स्थिर नहीं है। यह गति और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार खींच या सिकुड़ सकता है। जैसे अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री हमसे थोड़ा धीमा समय अनुभव करते हैं। है ना पागलपन? अब सोचिए, कृष्ण ब्रह्मांड के सीईओ समय को ही मोड़ रहे हैं। अगर आइंस्टीन इसे समझ सकते हैं, तो कृष्ण इसे क्यों नहीं कर सकते? तो समय रुका या नहीं रुका, लेकिन इससे हमें फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि यह पल हमें कुछ गहरी सीख देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की भाग दौड़ में कभी कभी आपको रुककर सोचने की जरूरत होती है। अर्जुन का युद्ध क्षेत्र पर झिझकना हमारे अपने संदेह को दर्शाता है, जब हम मुश्किल फैसलों का सामना करते हैं। तो अगली बार जब आप उलझ जाएं, तो अपना अंदर का अर्जुन जगाएं और सोचें, कृष्ण होते तो क्या करते? आखिर में महाभारत में समय के रुकने का रहस्य सिर्फ दिव्य शक्ति या दर्शन शास्त्र के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि जब भी जरूरत हो, आप स्पष्टता कैसे पा सकते हैं। और हां, अगर कृष्ण युद्ध से समय निकालकर हमें जिंदगी का ज्ञान दे सकते हैं, तो कम से कम हमें इसे सुनना तो चाहिए, है ना? और जब आप किसी मुश्किल में हो, तो याद रखें, समय आपके लिए नहीं रुकेगा, लेकिन एक कप कॉफी और गहरी सांस जरूर मदद कर सकती है। वैसे अगर आपको यह रहस्य खोलने में मजा आया, तो इस लाइक बटन को जरूर दबाएं। यह और लोगों को इस अद्भुत महाकाव्य के बारे में जानने में मदद करता है। और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पौराणिक कथाओं, विज्ञान और हास्य का मजा लेना जानते हैं।